वेलकम बैक टू अनदर पाकिस्तानी मॉम इन यूके व्लॉग। सो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि स्कूल हॉलीडेज़ मैं अपने बच्चों के साथ कैसे गुजारती हूँ, बच्चों को कुरान का तर्जमा कैसे सिखाती हूँ और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम कैसे स्पेंड करती हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू निकाबी यूके व्लॉग। सो हम इस व्लॉग को बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टुडेज डे वाज लाइक इट्स जस्ट लाइक अ रैंडम डे। सो आज एज़ यूजुअल बच्चे उठ के अपना नाश्ता ख़ुद बनाते हैं। पहले सबसे वो नहाते हैं, अपना फ़्रेश होते हैं, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं फ़जर की। सो आजकल ये मोस्ट ऑफ़ द टाइम बच्चों की नमाज़ कज़ा हो जाती है। सो आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद दिस कि उनको किस तरह से मैंने टाइम पे जो है ना उनको नमाज के लिए मैं उठाया करूँ। बिकॉज ऐसे होता है ना कि बच्चे सोए हैं तो फिर आपको होता है अगर उनको उठा दिया तो फिर मेरा छोटा वाला थोड़ा सा ना इरिटेट होता है जब उसकी नींद डिस्टर्ब होती है। सो बहुत एक चिड़चिड़ा सा हो जाता है। दैट्स व्हाई आई एम लाइक व्हाट शुड आई डू फॉर दिस। सो आई एम वेटिंग कि अभी बस अब स्कूल खुलते हैं। सो इंशाल्लाह स्कूल का ये भी फ़ायदा होता है कि बच्चे सुबह फजर की नमाज़ जो है ना टाइम से पढ़ लेते हैं। सो या वो उठ के नमाज़ पढ़ते हैं और फिर उसके बाद अपना नाश्ता वगैरह बना लेते हैं। सो यहाँ पर जो है मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ। मेरे छोटे वाला तो माशाल्लाह ही इज़ रियली पंक्चुअल। लाइक मॉर्निंग रूटीन उसकी ना बहुत लाइक ही इज़ जस्ट सो अमेजिंग इन इट। उसको बस होता है कि मैं जल्दी से उठूँ, नहाऊँ दूँ और मैं खुद से नाश्ता बना के टाइम से मैंने नाश्ता कर लूँ। दैट्स इट। सो मैं और मेरा थोड़ा सा बड़ा बेटा होता है ना, हम थोड़ा सा लाइक लेट कर देते हैं इस तरह से कि हमें होता है कि हमें शायद भूख नहीं लग रही होती है उस टाइम, लेकिन उसको तो बहुत जल्दी भूख लग जाती है। सुबह से उठते सार बस उसको होता है कि मैं बस जल्दी से नाश्ता कर लूँ। दैट्स अ गुड थिंग। सो यहाँ पर मैंने जो है ना आज उसको फिर रोटी बना के दी थी। वो कह रहा था मम्मा मैं आज ब्रेड नहीं खाऊंगा, मुझे फिर आप रोटी बना दे। सो इसका यहाँ पर जो था ना अंडा वगैरह उसने बना लिया था, रोटी भी बना लेता है, बट ये नान टाइप था तो दिस वाज टेकिंग लॉन्ग टाइम। सो ही इज़ लाइक आप बना दें बस। उसके बाद मैंने अपना 2 रकअत नमाज़ पढ़ी, फ़जर की नमाज़, बल्कि आज मेरी कज़ा हो गई थी। सो मैंने कहा चलो वो पहले मैं पढ़ लूँ फिर बाकी काम शुरू करती हूँ। सो मैंने फिर अपने बेटे के लिए और अपने लिए जो है ना मैंने वो नान बनाया और निहारी के साथ हमने नाश्ता किया। अब आ गई थी बारी जी बच्चों को पढ़ाने की। सो ये एक सबसे मुश्किल टास्क होता है, लेकिन हाँ जो बच्चों को लाइक पता चल जाता है ना अपनी रूटीन का कि नहीं हमने बैठ के पढ़ना है, हमने करना है, और वो रूटीन आपको बनानी पड़ती है, आपको बच्चों को पुश करना पड़ता है। अदरवाइज़ बच्चे कभी भी नहीं कहते कि हमने पढ़ना है, ये तो हो ही नहीं सकता। इट विल बी अ मिरेकल। सो यहाँ पर जो था ना पहले सबसे मैंने उनकी सबकी सुनी जो मेरे दोनों बेटे हिफ्स कर रहे हैं, और पहले सबसे मैं उनका प्रीवियस जो उनकी सूरतें होती हैं, सबक होता है, वो पहले सुनती हूँ। फिर उसके बाद उनको फर्दर ऑन आगे सबक भी देती हूँ और फिर जो सूरत वो पढ़ रहे होते हैं उसका तर्जमा अच्छी तरह से उनको समझाती हूँ। अंडरस्टैंड तो आप करते हो ना, इसी तरह अल्लाह ताला उनके ज़िम्मे लगाते हैं ड्यूटीज़ और वो करते हैं। जैसे कि वो बोट में उन्होंने सुराख कर दिया, वो दीवार थी वो गिर गई, उन्होंने दोबारा बना दी, ठीक है, एक बच्चा था उसको मार दिया। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने क्यों किया? क्योंकि इसके पीछे हिकमत है ना, और वो हिकमत हम नहीं जान सकते। अंडरस्टैंड? इसके पीछे कोई हिकमत है ना। बच्चे को क्यों मारा? वो इसलिए मारा था क्योंकि वो बड़ा होके उसने कोई बहुत ना बुरा इंसान बनना था, कोई डाकू चोर बनना था। तो वो उसने और उसके माँ बाप जो थे ना वो नेक थे, अच्छे लोग थे। तो फिर वो उनके लिए उसने तकलीफ़ का बायस बनना था ना, उसकी वजह से फिर उसके माँ बाप को तकलीफ़ होनी थी। अगर वो बुरे काम करते तो माँ बाप को तो तकलीफ़ होती है ना, बच्चे अगर गलत काम करते हैं तो। इस वजह से फिर वो जो था उसकी जान निकाल ली गई थी। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। तो स्कॉम इन आइन आनिया, पानी मिलेगा एक चश्मे खोलते हुएगा। खोलता हुआ पानी होगा जहन्नुम में। आप ये अल्लाह ताला जो है ना, ये जहन्नुम की जो डेफिनेशन बता रहे हैं अल्लाह ताला, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जहन्नुम कैसी होगी। सूरतुल गौशिया, इसमें अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, आपको जहन्नुम के बारे में बता रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ऐसी होगी। खोलता हुआ पानी होगा। खोलता हुआ पानी क्या होता है? जैसे उबलता हुआ पानी नहीं होता, कई दफ़ा मैं देश की में गर्म करती हूँ ओवन के ऊपर, सॉरी इस चूल्हे के ऊपर, तो कैसे उबलता है पानी, इट्स सो हॉट। मम्मा बताओ, इसराइल फिर एंजल्स की भी निकाल लेगा रूह, और उनकी भी और अपनी भी। अल्लाह कहेंगे फिर अपनी भी रूह निकाल लो तो अपनी भी। हाँ डेफिनेटली उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह होंगे। दैट्स इट। ओके, वो तो क़यामत के दिन होगा ना। कैसे निकालेगा? अपनी नहीं, अल्लाह के हुक्म से होता है ना बेटा हर चीज़। अल्लाह कहेंगे कि बस इसकी भी जान निकाल दो, दैट्स इट, राइट? ओके, मौत को मौत आ जाएगी। क्या मतलब मौत को मौत आ जाएगी? कि वो मौत के फरिश्ते थे ना, तो फिर वो उनको भी अल्लाह ताला जो है ना उनकी जान निकाल देंगे, क्योंकि वो कहाँ चले जाएंगे? बस अल्लाह ताला के हुक्म से वो सब ख़त्म हो जाएगा। ये सिस्टम, मौत का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। पर हमेशा हमेशा की ज़िंदगी होगी, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी होगी। फॉर एवर जिसको कहते हैं, फॉर एवर किसे कहते हैं? कभी एंड नहीं होगा। कभी एंड नहीं होगा।
सो यू हैव टू डिसाइड कि हमेशा हमेशा की ज़िंदगी में वेयर डू यू वांट टू गो, जहन्नुम हमेशा हमेशा के लिए या जन्नत? वी हैव टू डिसाइड दैट. Oh yes, it's just countless. No comment. आइन आनी है, ठीक है. लई सलाम, जो भी आप ये आयत याद करें, लई सलाम तामन इल्ला मिन ज़री, नहीं उनके लिए तामुन खाना इल्ला मगर मिन ज़री, खारदार घास से. और उनका खाना क्या होगा? अल्लाह ताला बता रहे हैं उनका खाना क्या होगा? घास. खारदार क्या मतलब? कांटों वाली घास होगी, वो उनको खाना खिलाया जाएगा और वो उनको खाना पड़ेगा. वो मैं कभी भी नहीं खा सकती. आई नो, बट जो जहन्नुम में जाएंगे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा अजिरना मिन, आप सुबह पढ़ते हो ना, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ये जहन्नुम का जिक्र कर रहे हैं अल्लाह ताला. ये वो जहन्नुम है. देखो चश्मा पता नहीं क्या आप लोग कभी मरी गए हो? वाटरफॉल आपने रियल में देखा ही नहीं, इसलिए आपको पता ही नहीं. हम लोग तो नाइग्रा फॉल्स गए हुए हैं ना कनाडा में, वाटरफॉल. इसमें एक चश्मा है बहता हुआ, ठीक है. फी है सुरुरुम, अबू बकर अपनी आयतें सुनते जाओ ताकि आपको. फी है सुरुरुम मरफूआ, उसमें तख्त हैं ऊंचे बिछे हुए. अजतिल अर्दु अस्क़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा. वक़ालल, हाँ जी सुन, हाँ कौन कहेगा? इंसानु, हाँ क्या हो गया? मा लहा, इस ज़मीन को क्या हो गया? वक़ालल इंसानु मा लहा. वक़ालल मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु, उस दिन, यौम किसे कहते हैं? दिन को. यौमइज़िन उस दिन. तुहद्दिसु बयान करेगी, ठीक है. तुहद्दिसु हदस यहदुसु, बयान करना, बात को बताना, ठीक है. बयान करेगी अखबारहा, अपनी खबरें. यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, यौमइज़िन. ओके सो बस यहाँ पर ये सिलसिला तो अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहा. मैं अपने बच्चों को जो है ना वो सबक खुद याद कराती हूँ, बिकॉज़ अभी ज़रा बिगनिंग है, स्टार्टिंग का उनका पारा है, तो उनको ज़रा मुश्किल होती है. अगर मैं उनको कह दूँ ना कि चले बैठे आप खुद से सबक याद करें, तो वो नहीं याद करते. मुझे बैठ के उनको रिवाइज़ करनी पड़ती है, एक एक आयत, एक एक वर्ड उनको समझाना पड़ता है, फिर जाके उनको जो है ना समझ आती है. और जो मेरा उनको याद किया हुआ सबक होता है ना, वो कभी भी उनको भूलता ही नहीं है. माशाल्लाह जितनी भी मैंने उनको सूरतें कराई हैं ना, मैंने इसी तरीके से उनको कराई हैं कि वर्ड टू वर्ड उनको एक तो तर्जमा उनको करा देती हूँ. साथ में ये होता है कि कुछ वर्ड्स जैसे अरबिक के आते हैं ना अंदर, सो ये होता है कि मैं साथ साथ उनको उसका मीनिंग बताती हूँ, ताकि बच्चे जो है ना वो काफ़ी लाइक इंटरेस्ट लेके वो वर्ड सीखते हैं. सो ये होता है कि फिर मैं कई दफ़ा ऐसे होता है मैं वो वर्ड जैसे आम जर्नल हमारा जो बोलना होता है उसमें यूज़ करती हूँ. फिर मैं उनको याद दिलाती हूँ कि अच्छा ये देखो आज दिन है ना, दिन को क्या कहेंगे, नास है ना लोगों के लिए होता है ना. तो इस तरह करके मैं चाहती हूँ कि थोड़े से उनको अरबिक का भी नो हाव होना चाहिए, बिकॉज़ स्कूल में तो वो इंग्लिश अपना सीख आते हैं, बोल भी आते हैं, सब कुछ होता है. घर में भी मेरे साथ इंग्लिश बोलते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उनको अपनी उर्दू लैंग्वेज बहुत पसंद है. मतलब वो कहते हैं कि मम्मा हमने इंग्लिश नहीं बोलनी, हमने उर्दू ही बोलनी है. सो दे आर इन लव विद देयर मदर लैंग्वेज अल्हम्दुलिल्लाह. सो दे लव उर्दू. हाँ वो पंजाबी नहीं बोल पाते, बट ये कि उर्दू तो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब वो इंग्लिश बोलना ही नहीं चाहते. कई दफ़ा अगर मैं कुछ वर्ड कह दूँ या इंग्लिश के लाइक सेंटेंसेस बोल दूँ उनके साथ, सो दे से दैट नो हमसे इंग्लिश नहीं बोले, हमसे उर्दू में ही बात करें. सो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट, आई लाइक दैट. अच्छा तो यहाँ पर मैंने फिर अपने बेटे से कहा कि आप ऐसा करें, आप बाहर निकाल के वॉशिंग मशीन से कपड़े डालें. सो मैं आपके लिए तब तक फ़्राइज़ बना लेती हूँ. सो यहाँ पर जो है ना मैंने फ़्राइज़ काट लिए थे, उसको अच्छी तरह से ठंडे पानी से उसको वॉश करके उसको थोड़ी देर मैंने ठंडे पानी में डिप किया था, फिर उसको मैंने सुखा के अच्छी तरह से उसके ऊपर फिर सारी कोटिंग की थी बाकी चीज़ों की, ताकि जो है ना हमारे फ्राइज़ जो हैं वो क्रिस्पी बने. सो जब भी मैं इस तरीके से करती हूँ ना, आप हमेशा जो थोड़ा सा स्टार्च होता है ना इसके अंदर पोटैटोज़ का, वो उसको आप वॉश करके कट करके उसको अच्छी तरह से ठंडे पानी में रख देना. सो उससे फिर क्या होता है कि आपके पोटैटोज़ जो होते हैं ना, फ्राइज़ जो होते हैं ना, वो बड़े क्रिस्पी बनते हैं. ओके सो बस यहाँ पर मैंने डाला था 2 चम्मच यहाँ पर डाला था मैंने बेसन, और साथ में मैंने डाला था कॉर्नफ्लावर. इसमें थोड़ा सा पेपरिका पाउडर, इसमें मिक्स्ड हर्ब डाला था, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाला था, थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाला था. सो ये सारी चीज़ें मिक्स करके
उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा इसको जो है ना बैटर बना लिया था, हल्का सा। ज़्यादा आपने इसको कोशिश करें इसको खुश्क ही रखें, क्योंकि बैटर बना के फिर ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा वो लेसी से हो जाते हैं और बड़े आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। सो मैं हमेशा इसको ड्राई रखती हूँ, इसको ड्राई बिकॉज ऑलरेडी कम्प्लीटली तो नहीं ना हो सकते पोटैटोज़ के जो पोटैटोज़ हैं कम्प्लीटली ड्राई नहीं होते, आप जितना मर्ज़ी उनको ड्राई कर लें, लेकिन यहाँ ये है कि उसमें अच्छी तरह से उसके अंदर से पानी निकाल दें। सो बस इसमें ये सारे स्पाइसेस डाल के, हर चीज़ डाल के मैंने बस इसको मैंने फ्राई कर लिया था। सो नेक्स्ट टाइम मैं सोच रही थी कि हल्का सा अगर आप इसमें पानी भी डालते ना जैसे हल्का सा, तो उससे ये होगा कि थोड़ा सा लाइक एक कोटिंग जो है वो अच्छी तरह से ऊपर लग जाती है। इस दफ़ा भी ये ठीक थे, ये भी ठीक बनते हैं। इस तरीके से भी आप अगर बनाएंगे ना तो अच्छे बनेंगे आपके फ्राइज़, क्रिस्पी भी बनते हैं। ऊपर से होता है कि बच्चों को थोड़ा सा वो बेसन भी थोड़ा सा वो खा लेते हैं इसी बहाने। सो बस ये मैंने बना के और फिर बच्चों के साथ मैंने ये इंजॉय किया। साथ में मैंने इसके साथ बनाया था अंडों का हलवा। ओके, सो यहाँ जो है ना फ्राइज़ हो गए थे, तो मेरे बच्चों को बहुत सख्त भूख लग रही थी और वो कह रहे थे कि मम्मा बस हमें दे दें। सो सुबह हमने अंडे नहीं बनाए थे, तो मैंने कहा चलो अंडों का हलवा भी साथ बना देते। तो यहाँ पर मैंने लिए थे 4 अंडे, 2 कप दूध लिया था मैंने और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। हाफ़ कप मैंने चीनी ली थी, इसको अच्छी तरह से मैंने ना फेंट लिया था। फिर आपके पास जो भी है, बटर है, देसी घी है, वो सारा डाल के उसमें फिर मैंने डाली थी छोटी इलायची 2 से 3। उसको अच्छी तरह से, जब वो अच्छी तरह से कट जाए, उसमें ये सारा जो आपने मिक्स किया होता है ना बैटर, वो आपने डाल देना एंड दैट्स इट। बस इसको पकने के लिए छोड़ दें। मैंने कहा चलो साथ साथ जो मेरे बाकी फ्राइज़ रहेंगे वो भी फ्राई हो जाएंगे और ये अंडों का हलवा भी बन जाएगा। सो बस ये बैटर मैंने डाला है इसमें और हल्की आंच पर बस इसको आप चम्मच ऑफ एंड ऑन इसको जो है ना हिलाते रहें ताकि जो है ना वो नीचे ना लगे। सो ये बड़ा ही मज़ेदार जो है ना हलवा बनता है। बस एंड में थोड़ा सा मैंने जो है ना वो डाला था फूड कलर, ताकि जो है ना येलोविश सा ये कलर आ जाए। और ये देखिए कितना बूंदियों वाला ऐसे मज़ेदार सा जो है ना हलवा बना है और इतना ये टेस्टफुल होता है ना। सीरियसली आप ये बना के देखना, बहुत मज़े का होता है। सो जब कभी मेरे बच्चे सुबह अंडे नहीं खाते या उनको लगता है कि नहीं मामा आज अंडों का खाने का दिल नहीं कर रहा, तो मैं इस तरह से फिर उनको हलवा बना के दे देती हूँ। सो बस यहाँ पर इनका इंग्लिश और मैथ्स रह गए, तो मैंने कहा चलो ये भी जल्दी जल्दी हो जाए। बस इसी के साथ हमारा दिन का एंड हो गया और सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। निकाब यूके साइनिंग ऑफ, फी मान अल्लाह।